जगदलपुर की संजय मार्केट में इस वक्त और हम यहाँ पर करेंगे चुनावी सर्वे। जैसे कि आप सभी को पता है 19 अप्रैल को यहाँ पर वोट पड़ेंगे, तो उसी के चलते हम लोगों के बीच आ गए मार्केट में और यहाँ पर जानेंगे कि उनका क्या कहना है इस बार के लोकसभा चुनाव पर। तो आइए एक एक करके यहाँ पर लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्ते, क्या नाम है आपका? अलवीना। अच्छा, कहाँ रहती हैं आप? शांति नगर। अच्छा, ये बताइए इस बार के चुनाव में क्या लगता है, आप किसकी तरफ ज़्यादा झुकाव है जनता का? जो शुरू से है मोदी जी। मोदी जी? मोदी जी क्यों? मतलब मैं तो काफ़ी सुन रही हूँ जगदलपुर में महिलाएं काफ़ी मोदी जी को फेवर करती हैं, क्यों है ऐसा? अच्छे लगते हैं, उनका काम भी अच्छा है, चलाते हैं अच्छा देश को। और अभी हमको 1000 भी दे रहे हैं। अच्छा, 1000 भी दे रहे हैं, तो इसलिए और क्या क्या काम हो रहा है मोदी जी की तरफ से, और क्या क्या आप लोगों को लाभ मिल रहा है? बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत। अभी ये महातारी वाला हो गया, उससे पहले और बहुत योजनाएं निकाले थे, उनके भी वो काम करे हैं। जो जो बोलते हैं करते हैं, वादा निभाते हैं। वादा निभाते हैं? कांग्रेस वादा नहीं निभाती क्या? भूपेश बघेल ने वादा नहीं निभाया था? पता नहीं, लेकिन जो हमको अच्छा लगता है उसी के बारे में बोलेंगे। कहाँ रहते हैं आप? जगदलपुर में। अच्छा, क्या नाम है आपका? हरीश नागवानी। ये चुनाव आ रहे हैं, लोग 2024 के चुनाव में किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहिए? देखिए, हमारी तो पहली पसंद मोदी जी हैं, क्योंकि उन्होंने देश को कहां से कहां पहुंचा दिया वो पूरी आम जनता देख रही है। कि मेरा राय नहीं, पूरी इंडिया देख रही है। इंडिया क्या, पूरा वर्ल्ड देख रहा है आज जी। तो आप सीधा बोल रहे हैं कि मोदी जी आपकी पहली पसंद है। कांग्रेस क्यों नहीं? राहुल गांधी क्यों नहीं? या फिर अन्य कोई पार्टी से क्यों नहीं? नहीं, क्यों का तो जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन आपने मुझे पूछा कि आपकी पसंद कौन है, तो मैंने मोदी जी कहा जी। अच्छा, जैसे राहुल गांधी अभी आए थे, जगदलपुर भी आए, रैली भी की, उन्होंने काफ़ी सारे वादे करके गए लोगों से, और उनकी सरकार भी रही है यहाँ, भूपेश बघेल रहे हैं काफ़ी साल। तो जो वादे करके गए, जब उनकी सरकार थी तब उन्होंने किया था क्या कुछ काम? देखिए, सरकार कोई भी हो, वादे करते हैं और वो अपना काम अपनी जगह करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनसे थोड़ी बहुत चूक हुई है, इसलिए आज मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी है। मोदी जी जो एक नेता नहीं, वो एक देशभक्त हैं, और उनकी जो कार्य करने की जो शैली है वो कुछ उच्च स्तर की है, इसलिए उन्हें काफ़ी प्यार मिल रहा है। वो स्तर विपक्ष नहीं पहुंच पा रहा है उस स्तर पे? मेरे नज़र पे नहीं पहुंच पा रहा है। अच्छा, और सब एकजुट होकर गठबंधन तो बना लिए है, मोदी को हटा पाएंगे आपकी नज़र में? नहीं, मोदी जी को नहीं हटा पाएंगे। और गठबंधन देखिए, आप सब मिल गए हैं, सब मिल के काम करेंगे, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं मोदी जी की जो नीतियां हैं, जो कार्यक्रम हैं, वो इंडिया के लिए बहुत अच्छे हैं, और वो मुझे आशा है कि वो आगे भी अच्छे ही करेंगे। अब भूपेश बघेल पे जो आरोप लग रहे हैं उन पर आप क्या कहेंगे? भूपेश बघेल सरकार में जो घोटालों के बारे में तो आपको सीबीआई ही बता पाएगी या पुलिस बता पाएगी, मैं क्या बता पाऊंगा? आम जनता क्या कहेगी भूपेश बघेल बारे में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि देखिए, मैं भी कई सुनी बातें सुन रहा हूँ कि उनके पर आरोप लग रहे हैं, ये है 5 करोड़ है, जो भी है। सरकार कैसी चला रहे थे आपकी नज़र में? भूपेश बघेल जी सरकार तो अच्छी चला रहे थे, नो डाउट, अच्छे इंसान है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप प्रधानमंत्री की बात करेंगे तो मोदी जी मेरी पहली पसंद। अच्छा, तो इस बार जो बीजेपी से मुख्यमंत्री हैं यहाँ पर विष्णुदेव साय, उनके बारे में कुछ कहिए। विष्णुदेव साय जी देखिए कि आदिवासी नेता हैं, और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए सौभाग्य की बात है कि आदिवासी को मौका दिया गया है। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और मैं आशा करता हूँ कि शायद वो छत्तीसगढ़ को और अच्छा करेंगे। चलिए, आपका क्या नाम है अंकल जी? मेरा नाम जगदीश राव है। अच्छा, आप भी जगदलपुर में ही रहते जी हाँ, यही पैदा हुआ है, यही बड़ा हुआ है, ये बुढ़े हो गए। हाँ तो यहाँ की राजनीति तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। जी हाँ। आप ये बताइए, भूपेश बघेल सरकार में ऐसा क्या नहीं हुआ जो अब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं दूसरी सरकार? नहीं, भूपेश बघेल तो अपना काम जो ऐसा होता है, जो मेन रहता है, मेन तो अपना निकाल देता है जारी। करने वाले जो रहते हैं नीचे, उनकी कुछ ऐसा गलतियाँ होती है, तो वो तो बदनाम तो मेन होंगे ना, है ना? मेन तो बदनाम ही होंगे ना। जो मुखिया रहते, जो मंत्री हैं, वही बदनाम होंगे। नीचे वाले जो आदमी रहते हैं, वो काम सही नहीं किए, बदनाम वो हो गए। ये जो महादेव ऐप घोटाले का सबसे बड़ा आरोप एक तो इनके ऊपर लगा है, सीबीआई ने जो जांच की, भूपेश बघेल का नाम आ रहा है, पीएससी घोटाला है, शराबबंदी है, बहुत सारे ऐसे तमाम चीज़ें हैं, तो उसके बारे में क्या कहिएगा आप? यही है, नहीं, सरकार तो अभी कोई भी मंत्री, चाहे आप हो या मैं हूँ, वो तो अपना नियम बना देते हैं। करने वाले नीचे रहते हैं अधिकारी, उनका वो जवाबदारी है ना सर। वो अगर सही काम करें तो उनको बघेल को बदनामी के कौन बोल सकता है? इसमें मुख्यमंत्री का कोई रोल नहीं है, सरकार वो चला रहे, लेकिन निचले स्तर के लोग काम नहीं करते, और उन्हीं का मेन रहता है। हाँ, पर ऑर्डर तो वही देते होंगे। ऑर्डर देंगे तो वो क्यों ऑर्डर देंगे? वो तो वही आदेश दे दिए कि आप ऐसा काम कीजिए, वैसा काम कीजिए, मगर करने वाले नीचे अधिकारी होते हैं ना, अधिकारी मेन है ना। तो आप किसको प्रधानमंत्री देंगे? नहीं, तो देखना तो ऐसा है कि यहाँ बस्तर जिला में तो खैर हम लोग तो यहीं पैदा हुए, यहीं बड़े हो गए, मगर क्या है, जो सही काम करे उसको दिया जाता है।
सोच तो हमारी यही है। ठीक है, आपने इतने सालों की राजनीति परखी है यहाँ पर, किसका दमखम ज्यादा दिखता है आपका, बीजेपी का क्या कांग्रेस? पहले कांग्रेस था, अभी बीजेपी है। अभी बीजेपी। हाँ। कितने सालों से बीजेपी? बीजेपी है 10-12 साल 15 साल से चल रही है। रमन सिंह के समय? हाँ अच्छा, रमन सिंह सही काम करते हाँ, उस समय सही काम, बिल्कुल उनका काम गलत नहीं था। अच्छा। अच्छा काम किए, रोड बनाए, हॉस्पिटल के वर्क उनका अच्छा ही था, कोई गलत नहीं था उनका। सही काम था। हाँ, तो इस बार लगता है बीजेपी आएगी? आना चाहिए बिल्कुल 100%। 100%? हाँ, क्यों? हमारी तो ये उम्मीद है कि 100% आए, काम होना चाहिए, बस देश का उद्धार होना चाहिए हमारा। लगता है देश का उद्धार बीजेपी कर रही है? कर तो रही है, ऐसा लग रहा है। कर रही है। जी हाँ। किसको आप क्रेडिट देंगे, मोदी जी को देंगे? अभी फिलहाल तो 19 तारीख के जब वहाँ पर वोट डाले जाएंगे तो हम वहाँ पर सोचेंगे, और जिसका दिल लगा हुआ दे देंगे मैडम। मोदी जी के बारे में क्या कहिएगा? बिल्कुल ठीक है उनका काम, तो काम अच्छा, बिल्कुल ठीक है, अच्छा, कोई शिकायत नहीं, कोई शिकायत? कोई शिकायत नहीं। चलिए ठीक है। अंकल जी नमस्ते। अंकल जी क्या नाम है आपका? राजीव वाजपेयी क्यों? अच्छा अंकल जी यहीं रहते हैं आप? हाँ। हम लोग चुनावी सर्वे कर रहे हैं। हाँ, जैसे इलेक्शन आ रहा है अंकल जी, बहुत सारे लोग जो है बोल रहे हैं कि मोदी लहर है। मैं जिससे भी बात करके आ रही हूँ मोदी लहर, आप क्या कहेंगे इस पर? मोदी लहर तो है। क्यों है मोदी लहर? मोदी जी ने काम ऐसा किया है। मोदी जी के काम से सब प्रभावित हैं। अच्छा अच्छा, सब बोल रहे हैं कि जो देश के लिए काम हो रहे हैं, देश में सुरक्षा बढ़ गई है, महिलाओं के लिए काम हो रहा है, तो ये क्या सिर्फ बीजेपी कर रही है, मोदी कर रहे हैं, कांग्रेस ने नहीं किया था? कांग्रेस ने नहीं किया था, अपने टाइम में उतना नहीं किया, ये तो मोदी जी ही कर रहे हैं। 10 साल का ये आपका रिजल्ट देख लीजिए ना। अच्छा, कांग्रेस की 70 साल सरकार रही, क्या आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया? उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और लूटा इस देश को, और कुछ नहीं किया। भूपेश बघेल सरकार यहाँ रही, उन्होंने क्या क्या किया? खूब लूट मचाया उन्होंने, दारू से लेकर सब जगह लूटपाट मचाई। अच्छा, और ये पीएससी घोटाले का आरोप भी उन पर लग रहा है, और महादेव ऐप घोटाले का आरोप। वो भी लग रहा है। हाँ, तो आपको लगता है कि ये सब सच है, ऐसा हुआ? हाँ बिल्कुल सच है, वो महाभ्रष्ट है वो तो। यहाँ की जनता मानती है कि भूपेश बघेल ने काम नहीं किया? नहीं किया उतना। अभी लगता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो विष्णुदेव साय करेंगे काम? हाँ करेंगे, क्या है, सीधे आदमी करेंगे वो। अच्छा, आदिवासी आदमी है, सीधे आदमी है, तो आपको लगता है करेंगे? करेंगे भैया, जैसा अभी एक्टिविटी है उनकी उसके हिसाब से लग रहा है। अब बताइए अंकल जी क्या नाम है? मेरा नाम के शर्मा। अच्छा, तो आप पहले तो ये बता दीजिए, कांग्रेस और बीजेपी में से क्या लगता है कौन ज्यादा टक्कर दे रहा है? टक्कर तो नहीं है, पर आंधी मोदी की है। अच्छा, टक्कर में ही नहीं है राहुल गांधी? नहीं, टक्कर में नहीं है। क्यों? अरे इसलिए कि कहाँ वो उनका वर्किंग, जो मोदी जी का वर्किंग है, यदि अपन देखें, यदि पढ़े लिखे तो वर्ल्ड लेवल में देखें, जो आज भारत की स्थिति की पहचान है, जो उसकी गरिमा है भारत की, जिस स्तर में मोदी जी ने पहुँचाया है, वो अभी तक के किसी भी नेता ने वहाँ तक नहीं पहुँचाया। ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इतने टाइम से कांग्रेस की सरकार रही है, आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ ध्यान ही नहीं दिया नेशनल सिक्योरिटी पे, वुमेन सेफ्टी पे, और भी बहुत सिक्योरिटी पे तो सबसे रद्दी काम किया है, सबसे रद्दी काम किया है। अगर मोदी जी नहीं आए होते तो आज हम हमारे देश में लोग घुस जाते, लूट वो कब्जा कर लेते। अब ये नेशनल सिक्योरिटी में देखेंगे तो पहले कांग्रेस शासन में ये बोला जाता था कि चाइना बॉर्डर पे यदि रोड बनाएंगे तो वो हमको घुस आएंगे हमारे में, और मोदी जी ने वहाँ हेलीपैड बना दिया, वहाँ रोड निकाल दिया, वहाँ कैनाल बना दी, इन्हें सामने वाले को टक्कर दी कि आप तुम हमसे लड़ के देखो हमारे में ताकत कितनी है, और हम डर कर है। तो ये डर हमारे देश से ना जो भगा दिया उनने। और आप देखिए सबसे बड़ा यदि कोई ताकतवर यदि महा डॉन है तो अमेरिका है, और अमेरिका अब इंडिया के पीछे घूमता है। ये आप इसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे कि ये मोदी जी के कार पे हुआ? तो मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस सरकार में हम डर डर के जी रहे थे, अभी हम बिल्कुल एकदम शेर हो गए। हाँ, निर्भीक हैं। मैं यूपी घूम के आया हूँ, यूपी आया हूँ, बिहार घूम के आया हूँ। वहाँ कुछ भी बात हो ना, जैसे ऑटो में रात में बनारस में घूम रहे थे तो बोले मोदी राज है, डरने की जरूरत नहीं है अब रात में। जबकि हम यहाँ के, हमको तो बस्तर के यहाँ से बोलने वाले यहाँ थे, तो यहाँ से गए तो वो वहाँ पे बोले डरने की जरूरत नहीं है। डर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी नक्सली हमले होते रहे हैं, बस्तर, जगदलपुर, बहुत सारे ऐसी जगह है यहाँ पर जो नक्सली प्रभावित क्षेत्र माने जाते हैं। तो आपको क्या लगता है किस सरकार में वो कम हुए हैं नक्सली हमले? नहीं, नक्सली हमले कम हुए, पर ये नक्सली भी खुद जानते हैं कि यदि वो ज़्यादा यदि दबाव डालेंगे तो वो जो आगे अपने बॉर्डर वाले पाकिस्तान को सुधार सकते हैं, तो ये थोड़े से नक्सली को सुधारने में उनको क्या लगेगा, वो तुरंत का सुधार देंगे। इसलिए वो चल रहे हैं, उनका भी व्यापार है नक्सलियों का, वो भी अपने व्यापार में लगे हैं, ये भी लगे हैं। उनको मालूम है ज़्यादा छेड़ेंगे तो उनका मूड मोदी जी का इधर नहीं आ जाए कहीं, तो वो भी अपने वजूद को बनाए रखने के लिए वो थोड़ा थोड़ा काम करेंगे, कि ज़्यादा नहीं करेंगे वो। अभी बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से आप देखिए 2 महीने के अंदर कितने वो हुए हैं, नक्सलाइट मारे गए, तो ये बहुत बड़ा फर्क है ना। नहीं, सबसे बड़ी देश में जो सुशासन बोलने चाहिए कि पहले
जो अब बोला नहीं चाहिए कांग्रेस में शासन में जितने मैंने सामाजिक और ये जातिवाद की लड़ाइयाँ होती थी, अभी एक सुनने को मिलता है। यदि एक सुनने कहीं जो शुरू होता है, आग लगने के पहले वहाँ पानी डाल दिया जाता है एक ड्रम। तो ये हमको चाहिए, सबको चाहिए, जनता को या जो कम्युनल जो लड़ते हैं वो उनके दोनों समाज को चाहिए कि ये लड़ाई रुके। और देखो लड़ाई रुकी हुई है, सब प्रेम से रह रहे हैं। भूपेश बघेल सरकार में ऐसी क्या गलतियां हुई हैं जो उनकी सरकार चली गई है? देखो असली में क्या कि उन्होंने ये क्या कि भ्रष्टाचार पे ज़्यादा दिया कि लोग छूट दे दी कि आदमी क्या, सीधी भाषा में कि वो भी 10 साल से भूखे बैठे थे आदमी, अचानक मिला सब खाना शुरू कर दिए। वह ना कि आगे भविष्य बनाने के लिए सब लगे रहे कि आजकल राजनीति भी व्यापार है, लोग सेवा के लिए नहीं आता कोई आजकल। पहले ज़माने में क्या होता था कि किसी बुजुर्ग आदमी बोला जाता कि ये सेवा करेगा समाज की और उसको राजनीति में रख देते थे। आजकल क्या है कि वो बच्चा को काम धाम रहता नहीं है तो वो बोलता है राजनीति करो यार, उसी में कमा लो। आप देखेंगे राजनीति में कितने जल्दी आदमी बढ़ जाता है। कल साइकिल में घूमने वाला आदमी वो फरारी में घूमता है थोड़े दिन बाद। आप देख लो ना कि किसी भी नेता के यदि उसका पूरा जन्मपत्री पढ़ लेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि वो क्या है। वो अच्छा, तो बीजेपी नेताओं पर भी आरोप लगा देते हैं विपक्षी लोग। नहीं, वो तो सब पे लगाएंगे ना। पर आप देखिए कि इतने साल का शासन हो गया पर बीजेपी शासन में एक भी भ्रष्टाचार का कोई अंगुली किसी नहीं उठाई। बोलते हैं। लेकिन राहुल गांधी जब रैली कर रहे थे ना, तब बोल के गए हमारी सरकार आएगी तो अपने आदिवासी भाई बहनों को हम और भी बहुत सारा देंगे, 8,000 महीने के देंगे। बहुत गारंटी है, उस पर कोई विश्वास नहीं करता। मोदी जी की गारंटी है। अच्छा, मोदी जी की गारंटी, राहुल गांधी की गारंटी नहीं है। यदि मेरे को प्रधानमंत्री बनाओगे ना तो हर महिला को मैं 10-10 लाख रुपए दूंगा। बनाइए, मेरे को प्रधानमंत्री बनाइए। तो ये क्या बात है, क्यों लालच किसका दे रहे हैं? ये हमारे पैसे तो बांट रहे हैं ना, अपने घर से पैसा ला रहे हैं क्या? कोई कमाई करता है क्या? ये लोग मेहनत करते हैं क्या? नहीं, वो हमारा पैसे ही बांट रहे हैं। अरे देश, वो पैसा देश में लगाइए ना, रोड बनाइए, ब्रिज बनाइए और ये सब करिए। आपको लगता है एक मोदी को हटाने के लिए पूरा गठबंधन कर लिया है सारे विपक्षियों ने, तो ये इकट्ठे हो गए, क्या बोल रहे हैं? सब चोर इकट्ठे हो गए एक साथ। अच्छा, तो ये मिलके हटा पाएंगे मोदी? नहीं हटा पाएंगे, नहीं हटा पाएंगे। जनता साथ है, मोदी जी के साथ जनता है। हाँ, अंकल जी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जनता जो है मोदी जी के साथ है। आपका क्या नाम है? मेरा सुरेश कुमार। अच्छा, आप कहाँ से हैं? मैं बिहार से हूँ प्रॉपर में। बिहार से। यहाँ कितने दिन से रह रहे हैं? मेरा यहाँ 10 साल हो गया लगभग। 10 साल हो गया है? जी। 10 साल में क्या फर्क देख रहे हैं आप यहाँ पे? 10 साल में तो मुझको तो नहीं लगा कि कुछ फर्क दिखा है ज्यों का त्यों। और अच्छा, हाँ, तो क्या लगता है कौन सरकार काम करती है कौन नहीं करती है? हाँ, मेरे हिसाब से कांग्रेस ही अच्छा है, कांग्रेस अच्छा है। क्योंकि बीजेपी के सरकार में जो है ना महंगाई से लोगों का जो है ना बहुत बुरा हाल तो है। बोल रहे हैं कि बीजेपी ने इतना काम किया। अंकल जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने महंगाई से त्रस्त कर दिया है लोगों को। हाँ, बहुत कांग्रेस कह रहे कांग्रेस के टाइम पे सब कुछ अच्छा होता है। नहीं, ट्रस्ट क्या है, यानी देश बढ़ रहा है ना। जब कांग्रेस शासन में अपन कितने लोग थे? 120 करोड़ थे, अभी 150 करोड़ हो गए। तो ये जो 30 करोड़ लोग कहाँ से खाएंगे? तो उनके लिए तो कुछ करना पड़ेगा ना। अब अगर वो अपना पॉइंट रख रहे, आपको ऐसा क्या क्यों लगा कि बीजेपी सरकार में भूखे मर रहे लोग और महंगाई महंगाई तो है, ये तो है, ये मैं मानता हूँ, डिटो एकदम। आप देखिए कि जब जो विकासशील देश रहता है वहाँ महंगाई तो आती है। तो आप ये सोचे पहले तनख्वाह कितनी मिलती थी गुरुजी को? कितनी मिलती थी? 500, 2000, 5000, 7000, 20000। अभी कितना मिलता है? 1 लाख रुपया। तनख्वाह भी तो बढ़ी है ना, इस तरह भी तो ऊँचा हुआ है। आप बाहर जाके किसी लेबर को बोलिए पहले 5 रुपये में काम करने आता है, किसी को बोलिए आपको 50 रुपये दूंगा काम करो, कोई नहीं आएगा। वो जब चावल दाल फ्री मिल रहा है तो क्यों काम करने आएगा वो? एक बार इनका सुन लेते हैं। कांग्रेस आपको क्यों पसंद है? ये बोल रहे हैं लेबर का मतलब क्या विकास हुआ है इसमें बीजेपी के सरकार में, बताइए। कुछ हुआ है? अब मोदी जी बोले थे कि हर व्यक्ति को अकाउंट में 15 लाख रुपए देंगे। उसको पकड़ के फोकट बैठे रहोगे, वो तो जुमला है। करते हैं तो जब पूरा ही कंप्लीट नहीं का फुलफिल नहीं कर, अभी ये बोल के गए हैं कि हम 1-1 लाख रुपया बांटेंगे, तो थोड़े ना बांट रहे हैं यार। इलेक्ट्रल बॉन्ड का अभी सुन रहे हैं। इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में कल उन्होंने बहुत विस्तार पूर्वक जवाब दे दिया है। आप अगर समझते हो तो उसको समझ लेना। सीतारमन की जो हस्बैंड है मोदी जी के बारे में क्या सुने, आपको पता है? सीतारमन के हस्बैंड की वक्त क्या है आप आज की डेट में? अब तो सड़क चलते आपसे मैं पूछा तो आप भी आलोचना करने का अधिकार सबको है। ठीक है आपका, तो जो मुझको लगा आपके हिसाब से आपको लग रहा है, मुझके हिसाब से मुझको जो लगा मैं बता रहा हूँ। हाँ, जवाब ही आप इनका जवाब दे दीजिए। जब तक तह में नहीं पहुँचेंगे ना तब तो जवाब लेना कि खाली ऊपरी उस नेता ने बोला अपन लिए, उस नेता ने बोला नहीं। आपको समझना ही पड़ेगा ना। अभी तो पहले और अभी के हिंदुस्तान में अंतर बढ़ गया है। अब शिक्षित लोग की संख्या बढ़ गई है
तो अपन को ये सोच के चलना पड़ेगा ना। यदि अपन खाली एक आदमी ने बोल दिया और अंधभक्त, अब जैसे पहले शासन में था कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, कहाँ हटी गरीबी? कहाँ है गरीबी हटी? कहाँ है? कांग्रेस सरकार में बोला गया था। नहीं, तो गरीबी तो आज भी नहीं हटी है। कांग्रेस में नहीं तो बीजेपी में भी नहीं हटी है, बराबर है, मान लीजिए। तो बताइए, बराबर है सर? क्या? अरे तो अभी कह रहे हैं कि जो मजदूरों को मजदूरी भी नहीं मिल रही है। अरे जो अपनी ग्रोथ रेट है कितनी बढ़ी है, ये तो सोचना पड़ेगा ना, वहाँ तक अपन को पहुँचना पड़ेगा। ये थोड़ी कि आप ही बढ़े और मैं बढ़ूँ, सब पूरा बढ़ रहा है धीरे धीरे। जब सबको मिल रहा है, लोग का स्तर बढ़ रहा है। अब देखिए स्तर कितना बढ़ गया है, लोगों का जीवन स्तर कितना बढ़ गया है। पहले जगदलपुर में 5 का 10 कारें होती रहती हैं, आज तो गली में इतनी की रखने की जगह नहीं है। तो ये स्तर बढ़ा है कि घटा है? आप मतलब डिनाई कर रहे हैं कि इतने साल में 10 साल में कोई ऐसा बदलाव आया नहीं है? नहीं, कुछ बदलाव नहीं है। बदलाव नहीं आया है। तो अभी भी आप कांग्रेस को ही वोट देने वाले हैं? अब तो हाँ, तो ये तो मान लीजिए कि जो जैसे है तो उसके हिसाब से जो आदमी एनालिसिस करेगा। उम्मीद है इस बार राहुल गांधी करेंगे, बदलाव लाएंगे? एकदम बिल्कुल बिल्कुल। जो बोल के गए उसको पूरा करेंगे? नहीं, एकदम बिल्कुल फुलफिल करेंगे। जी, जिसको बात करने की अकल है, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको ये अकल नहीं है, उससे आप उम्मीद करते हो कि वो आपका देश चलाएंगे? ये तो कह रहे हैं राहुल गांधी पे इनको पूरा विश्वास है। वो अकल नहीं है। पहले तो राजा मूर्ख भी तो होते थे, उनके लड़के तो राज चलता था कि नहीं चलता? नहीं, राजा स्टेट तो चलती थी ना। कोई जरूरी है मान लें कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो कोई जरूरी कि वही देश चला रहे हैं? उनके आगे पीछे कोई रहता है कि नहीं? एडवाइजर रहता है कि नहीं? बताइए, एडवाइजर भी तो रहते हैं साथ में राहुल गांधी के साथ। नेतृत्व का सवाल रहता है, जिसका नेतृत्व ये जो शासन है अपने हिंदुस्तान का, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के, यदि हम उसको राजशाही और परिवारवाद में चलेंगे और उसी के अपन गुण गाते रहेंगे तो हमारा विकास कहाँ से होगा? हमारा तो कुंद बुद्धि है, हमारा स्तर छोटा है, इसलिए हम छोटी बात करते हैं। और यदि आदमी सोचोगे अपन को जनता के लिए और जनता के द्वारा है, तो जनता के जो चुना हुआ अनुयायी है वही शासन करेगा ना। चलिए, मिल गया आपको आपका जवाब? हाँ, नहीं, बिल्कुल ऐसे वो अपने हिसाब से बोले, मेरे हिसाब से ये तो कोई जवाब का वो नहीं हुआ। नहीं, आप दोनों एक दूसरे को जवाब दे रहे थे, मैं तो बस आप दोनों से बात कर रही थी। आप नहीं, मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ मैं। हाँ, एकदम। आप लड़ नहीं रहे थे? हाँ, मैं लड़ नहीं रहा था। मुझको जो लगा मैं वो सच बताया, उनको जो लग रहा उनके हिसाब से वो बताया। चलिए, आपको राहुल गांधी पे विश्वास है, इनको मोदी जी पर विश्वास है, क्या बोल रहे हैं? आपकी बार 400 पार। आपकी बार 400 पार? बिल्कुल होगा, बढ़ेगा। हाँ, जाएगा? बिल्कुल बढ़ेगा। क्या आज तक इतना चुनाव हुआ है, कोई आज तक एनालिसिस कर दिया है कि मेरा इतना आ पाएगा? बीजेपी क्यों कर 400 पार? क्या है इसका रीजन? क्या है? ये क्यों? तो हर कोई बोलता है, ये ऐसे तो हर कोई बोल देता है। नहीं, हर कोई जी, उतने सांसद ही खड़े नहीं किए हैं तो शासन में कैसे बैठेंगे? इनका सवाल है कि बीजेपी कैसे एनालाइज कर रही है अपनी सीटें पहले से ही कि 400 पार आएगा या नहीं? ये तो जनमानस से पहले अपन आप लोग जो चल रहे हैं, जो इतना घूम रहे हैं, वो तो गणना कर रहे हैं ना कि क्या माहौल है। माहौल देखते हैं और माहौल देख के बोलते हैं। अपन भी बात करते हैं, जो हम बोल रहे हैं, हम जनता भी जानती है कि बाहर बात करती है, उसका असर पड़ता ही है उसका। और जो माहौल है, अच्छा सबको ही सोचते हैं, पढ़े लिखा सोचेगा कि ये कुछ नहीं कि हम बस हम कूप बंटुक नहीं है। आज का भारतीय कूप बंटुक नहीं है। वो देखता है कि बाहर में, विदेश में हमारी, जब देखिए अभी देश में सेमी बन रहा है ना, कि उसके अपन ललित रहते थे, किसी को ज्ञान नहीं बताओ कि उनको कि सीमिंग कंट्रैक्ट की चीज़ क्या होती है ना, कितने तरह से थे अपन। मोदी जी बना रहे हैं। अपन पहले रक्षा जो सौदे होते थे, पहले हम लोग खरीदार देश थे। आज विश्व में 10वां नंबर का देश है जो भारत, जो कि अपने रक्षा सौदों को, सामान को बाहर बेच रहा है। ये अपना विस्तार हुआ कि नहीं हुआ? है ना। और आज का स्तर देख लीजिए, रहन सहन, जो भारतीय का स्तर कितना है, ये वो बढ़ गया है। ये तो विकासशील देश है। कहने का मतलब ये है कि वो जो ईवीएम हैक का आरोप लगता आ रहा है, आप उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? हाँ, मतलब वो तो है, लोग बोल रहे हैं तो एकदम सच है। अच्छा, चलिए ठीक है। देखिए, यहाँ पर जो है राजनीति गर्माती जा रही है, दोनों आपस में जो है एक दूसरे को जवाब दे रहे हैं। वो बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, कांग्रेस का सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे ये बहस और बढ़ती जाएगी। लेकिन फिलहाल मैं यहीं पर रुकती हूँ क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा गर्म हो गया है। और यहाँ पर जो भैया हैं वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को लाना चाहते हैं, राहुल गांधी पर इनको पूरा विश्वास है। लेकिन हाँ, यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो मोदी जी को सपोर्ट करते हैं और कह रहे हैं कि मोदी लहर है और इस बार 400 पार। कैमरा पर्सन शिवम के साथ मैं मनीषा, हेडलाइंस इंडिया।